मेरे को इतनी नॉलेज भी नहीं थी, क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा। मैं तो एयरफोर्स की तैयारी कर रहा था, लेकिन वहाँ पे मेरे कुछ डिफेक्ट्स थे। आप हमें डिटेल में बता सकते हैं कि इन अलग अलग राउंड में क्या क्या हुआ? फर्स्ट राउंड में 60 क्वेश्चन थे एप्टीट्यूड के, 60 मिनट में करने थे। तो उसमें मेरे रिजल्ट अच्छा गया, उसमें सिलेक्शन लिस्ट में मेरा नाम आया था, शॉर्ट लिस्टेड में। एप्टीट्यूड में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे सर? एक तो लॉजिकल रीजनिंग के थे, क्वांटिटी रीजनिंग के थे, वर्बल रीजनिंग इतनी नहीं थी उसमें। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी। हमारे साथ जुड़े हैं कन्हैयालाल गुर्जर और मैं हूँ आशीष शर्मा। आज का पॉडकास्ट होने वाला हमारे कैंपस ड्राइव के अंदर। इन्होंने अपने कॉलेज की पहली कैंपस ड्राइव के अंदर अपने आप को प्लेस कर लिया है। और अब हम इनसे ये पूछेंगे कि आपको पहली कैंपस ड्राइव के अंदर प्लेस होकर कैसा फील हो? पहली प्लेसमेंट ड्राइव अच्छी गई थी मेरी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं पहली प्लेसमेंट ड्राइव में प्लेस हो चुका हूँ। अब आगे और कोशिश करता रहूँगा, कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मेरे को मिल जाए। पहली कैंपस ड्राइव के अंदर अपना प्लेसमेंट आपने ले लिया है। और अब हम ये जानना चाहते हैं कि आप अभी किस कॉलेज में हैं और क्या कोर्स आप पढ़ रहे हैं अभी? मेरे कॉलेज का नाम है आर्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जयपुर। और आई परस्यू माई बीटेक इन द फील्ड ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। आप स्टार्टिंग से ही इसी फील्ड में या आपने कभी फील्ड स्विच करने की आपकी नौबत आई है या आपने कभी चेंज किया है? मेरे को पहले तो फर्स्ट ईयर में कॉलेज जब एडमिशन लेने आया था, सीट फुल हो चुकी थी, तो उस समय मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी ब्रांच है वो नहीं मिली। फिर जो भी यहाँ के प्रिंसिपल सर, उन्होंने मेरे को इलेक्ट्रिकल बोला कि ये सजेस्ट किया कि अच्छी ब्रांच है, तो फिर उन्होंने इलेक्ट्रिकल दिला दी मेरे को। और घर वालों ने बोल दिया कि 1 साल तो इलेक्ट्रिकल में रह ले, फिर ब्रांच चेंज होती है, ऑप्शन होता है फर्स्ट ईयर के बाद कि अगर आपके अच्छे मार्क्स हो तो आप ब्रांच चेंज कर सकते हो। तो फिर मैंने ब्रांच चेंज करने का ठान ली। और मेरा रूममेट भी है कार्तिक शर्मा, उसने भी सजेस्ट किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच है जो बहुत अच्छी है, फ्यूचर में इसकी बहुत ही डिमांड होने वाली है। मतलब जब आप कॉलेज में आए थे तो आप ये सोच के आए थे कि मुझे कोई कोर ब्रांच नहीं लेके मुझे आईटी ब्रांच लेनी है? नहीं, पहले मेरे को इतनी नॉलेज भी नहीं थी, क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा। मैं तो एयरफोर्स की तैयारी कर रहा था, लेकिन वहाँ पे मेरे कुछ डिफेक्ट्स थे आइस के अंदर और एक फिंगर्स के अंदर डिफेक्ट्स थे, तो इस कारण वहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर घर वालों ने बोला अब उस फील्ड में तो आप जा नहीं सकते, तो फिर मैंने भैया ने बोल दिया कि बीटेक करवा दो। तो पापा ने एडमिशन करवा दिया और फिर हम आ गए कॉलेज के अंदर। हमें तो ब्रांच दे दी इलेक्ट्रिकल, और फिर नॉलेज नहीं थी इतनी, फर्स्ट सेम तो ऐसे निकाल लिया। फिर मेरे रूममेट में थे एक कार्तिक शर्मा था, उसकी ब्रांच एआई थी, तो उसने सजेस्ट किया था कि एआई ब्रांच ले ले। यहाँ पे तो 3 टाइप कॉलेज है, 3 टाइप कॉलेज के अंदर इतना कोई डिमांड नहीं रहती इलेक्ट्रिकल की, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि एआई ले लो। तो फिर मैंने मेहनत करी, फर्स्ट सेम के अंदर 9.61 CGPA बनवाई। फिर मैंने ब्रांच चेंज करी, शॉर्ट लिस्टेड हुआ, सेकंड नंबर आया था मेरा इस लिस्ट के अंदर ब्रांच चेंज करने में। तो मेरे को ऑप्शन दिए गए CS, AI और IT, तो मैंने AI चूज की थी। ये काफ़ी मेहनत की बात है कि आपने इलेक्ट्रिकल होते हुए भी आपने फिर ब्रांच चेंज करी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस के अंदर। और पहली बार में आपको कंपनी मिल चुकी है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और अब हम ये जानना चाहते हैं कि कैंपस ड्राइव में सबसे पहले प्लेसमेंट आपने पा लिया है, तो उसका क्या प्रोसेस रहा है? आपने किस तरीके से तैयारी करी है? क्या क्या स्टार्टिंग से आपने फर्स्ट ईयर से सोचा होगा कि हमें किस फील्ड के अंदर मेहनत करनी चाहिए? प्लेसमेंट ड्राइव में तो 5 राउंड थे। पहला एप्टीट्यूड राउंड था, सेकंड कोडिंग राउंड था, 2 टेक्निकल राउंड थे और लास्ट वाला HR राउंड था। आप हमें डिटेल में बता सकते हैं कि इन अलग अलग राउंड में क्या क्या हुआ? फर्स्ट राउंड में 60 क्वेश्चन थे एप्टीट्यूड के, 60 मिनट में करने थे। तो उसमें मेरे रिजल्ट अच्छा गया, उसमें सिलेक्शन लिस्ट में मेरा नाम आया था, शॉर्ट लिस्टेड में। एप्टीट्यूड में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे सर? एक तो लॉजिकल रीजनिंग के थे, क्वांटिटी रीजनिंग के थे, वर्बल रीजनिंग इतनी नहीं थी उसमें, और TVMS के थे और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थे। DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यस, ये थे। और और सेकंड राउंड था फिर कोडिंग,
उसमें मेरा नाम आया था कोडिंग के लिए। तो उसमें मेरा एक ही क्वेश्चन था, सिंगल क्वेश्चन पूछा गया था, वो स्ट्रिंग का था। तो ये जैसे कि फर्स्ट राउंड हुआ था एप्टीट्यूड राउंड, इसमें कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया 312। और कितने शॉर्ट लिस्ट हुए? 104। 104 बैठे अगले कोडिंग राउंड के अंदर। हाँ, कोडिंग राउंड में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे? स्ट्रिंग। String 10 टेस्ट केसेस थे, पास करवाने थे, उसमें से मेरे 6 हुए थे, अच्छा। तो सिलेक्शन हो गया उसमें। और कोडिंग राउंड से कितने शॉर्ट लिस्ट हुए थे? 33। 33। और 33 आगे 2 टेक्निकल राउंड 2 टेक्निकल राउंड और 1 HR राउंड। और टेक्निकल राउंड का क्या प्रोसेस रहा? फर्स्ट टेक्निकल राउंड था वो 1 आवर्स के लगभग था। तो उसमें मेरे से DSA के क्वेश्चन पूछे गए, 3 या 4 क्वेश्चन पूछे गए थे DSA के। फिर एक DBMS का पूछा था, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पूछा था, ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे थे। फिर मेरे टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पूछे थे, DevOps के, AWS के, Amazon वेब सर्विसेज के, उन सारे क्वेश्चन पूछे थे। फिर टेक्निकल राउंड मेरा लगभग 1 घंटे का चला था। फिर होते ही मेरे को बाहर भेज दिया, फिर बोला 5 मिनट वेट करें। फिर 5 मिनट वेट करने के बाद जो भी प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है वो आया, वो बोला 5 मिनट में सेकंड टेक्निकल राउंड के लिए तैयार हो जाए। जैसे कि आपका अभी फर्स्ट टेक्निकल राउंड हुआ था, इसमें भी बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए थे या वो 33 जो थे वो आगे आए? नहीं, टेक्निकल राउंड जिसका अच्छा नहीं गया तो उसको डायरेक्ट वहीं से आउट कर दिया। जिसका टेक्निकल राउंड लग रहा था हाँ भाई अच्छा है, तो सेकंड के लिए उसे सिलेक्ट कर लिया। HR कैसे थे? HR बहुत ही थे, सपोर्टिव थे और अच्छे से बात करना, बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको नर्वसनेस वगैरह तो फील हुई होगी? हाँ हुई है, पहला इंटरव्यू था तो हुई। मतलब आप कोई फर्स्ट इंटरव्यू के अंदर एक्सपीरियंस लेना चाहता है हाँ और आपने जाते ही आप प्लेस हो चुके हो। हाँ, मैं तो यही इसी मकसद पे गया कि एक्सपीरियंस ले लूँ, कैसे इंटरव्यू हो रहा है, कैसे क्या नहीं हो रहा। पता नहीं था मैं तो प्लेस भी हो जाऊंगा पहली कंपनी के अंदर, इंटरव्यू देने जाऊंगा और हो गया मैं। और फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड के अंदर क्या प्रोसेस था? सेकेंड राउंड भी वही टेक्निकल राउंड था। अब सेकेंड राउंड में गया तो फिर से वही DSA के क्वेश्चन, लगभग एक क्वेश्चन दिया था जिसमें उसे सोल्व करने में बहुत टाइम लग गया था। और वो सोल्व हुआ तो उसी के अंदर लॉजिक पे लॉजिक दिए जा रहे हैं कि ये सिचुएशन होगी तब क्या होगा, ये सिचुएशन होगी तब क्या होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपको उसी में रखनी है और उस क्वेश्चन को करना है। तो लगभग वो राउंड मेरा गया था 2 घंटे का। 2 घंटे का? 2 घंटे का गया था, 2 घंटे से ज़्यादा गया था। लगभग मैं 7 बजे गया था तो 9 बजे 9:30 तो 3 घंटे के लिए ऐसा गया था। और आप बता सकते हैं कि जैसा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए जो आपने CV में लिख रखा है वही पूछेंगे आपसे टेक्निकल राउंड में? टेक्निकल राउंड में अगर आपको नहीं आता है उससे बाहर तो आप मना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो बोल देंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रॉब्लम हो रही है लैंग्वेज में, इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो, तो आप पहले परमिशन लो कि मैं हिंदी में स्पीक कर सकता हूँ, नहीं स्विच कर सकता हूँ लैंग्वेज। तो अगर वो परमिशन दे तब आप हिंदी बोलो, वरना अगर वो परमिशन ना दे तो आप इंग्लिश में एक्सप्लेन करना होगा पूरा। तो मैंने परमिशन ली थी, उन्होंने मना कर दी, तो मैंने इंग्लिश में दिया था पूरा सेकेंड राउंड। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे आपसे? GSA में एरे का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन बता सकते हैं? एरे का क्वेश्चन था जिसमें एक लिस्ट दे रखी थी, उसमें एलिमेंट्स थे। उन एलिमेंट्स में वो एरे का साइज था फिक्स्ड, लेकिन मुझे इंसर्शन करना उसमें 3 प्लेस पे। इंडेक्स मुझे दे रखी थी, लेकिन उन्होंने बोला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें ऑर्डर ऑफ एन रहनी चाहिए और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप कितनी भी ले सकते हो, उसका कोई मैं डिपेंड नहीं कर रही। तो अब एरे तो है फिक्स्ड साइज ही होता है, तो उससे पहले मैंने डायनामिक बनाया जिससे इंक्रीज उसकी साइज हो सके, डिक्रीज हो सके, उसे हीप में बना दिया। हीप में बनाने के बाद उसमें मैंने जो भी एरे नया क्रिएट करा उसके अंदर वो सारे एलिमेंट उसमें रिप्लेस कर दिए। जहाँ मुझे इंसर्ट करना था वो मैंने वैकेंट छोड़ दी, वैकेंट कर दी। और फिर जो भी प्रोवाइड किए थे इंटरव्यू में, जो भी मेरे को, वो मैंने जो भी एलिमेंट्स है वहाँ पे इंसर्ट करा दिए वैकेंट जगह, और इस प्रकार से वो क्वेश्चन हो गया। फिर वो होने के बाद डेवऑप्स के क्वेश्चन पूछे मैंने, टेक्नोलॉजी के बहुत कुछ पूछा, फिर लिनक्स आ गई, फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे, लगभग बहुत लंबा चला, फिर खत्म हुआ। सेकेंड राउंड मतलब आपका 2 घंटे? सेकेंड राउंड खत्म होने के बाद बाहर गया, फिर से वेट करना पड़ा 5 मिनट, हुआ नहीं हुआ। फिर प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर फिर आया, फिर बोला आप सिलेक्टेड हो गए हैं, आप HR राउंड के लिए। तो 2 मिनट में फिर तैयार है। 2 मिनट आपके लिए बहुत लंबे निकले होंगे। फिर आया, बाहर आया, थोड़ी देर रुका, वापिस HR राउंड में।
HR राउंड हुआ फिर इसमें से टेक्निकल राउंड से कितने शॉर्टलिस्ट हुए थे आगे के लिए? 8 बस 8 जने। 8 या 10 थे, जिसमें से 2 HR राउंड से बाहर निकल गए थे, बाकी 8 हुए थे सिलेक्टेड। आपको 3 राउंड निकालने के बाद कैसा फील हुआ कि फाइनली अच्छा राउंड में आप पहुंच चुके हैं? फिर तो लग रहा था कि अब बाहर निकल गए तो फिर तो क्या मतलब, फिर तो एक मुंह तक लड्डू आया वो वापस चला गया। सही बात। ऐसा लग रहा था, तो इसीलिए फिर सोचा हो जाए, भगवान का नाम लिया, भगवान की कृपा से हो गया, HR राउंड भी लिया। और फिर जो भी HR था उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, उसमें नाम आ गया। अच्छा राउंड में क्या प्रोसेस था? HR राउंड में इंट्रोड्यूस करना पड़ा खुद को, कंपनी के बारे में बताया, फिर उन्होंने पूछा क्या फीडबैक उन्होंने पूछा, मैंने फीडबैक दिया, बस ये इतना कुछ हुआ। इंट्रोड्यूस में क्या क्या बताया? इंट्रोड्यूशन में मेरा नाम, पर कहाँ रहता हूँ, कॉलेज, जो भी मैंने करा, स्किल जितनी भी, पूरा किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, वो सारा पूछे। फिर कंपनी के बारे में बताया उन्हें, जो पहले प्लेसमेंट टॉक हुई थी, प्री प्लेसमेंट टॉक, उसके अंदर बताया था उन्होंने कंपनी के बारे में, उनके बारे में पूछा था उन्होंने, तो वो सारा बताया मैंने, फिर मैंने फीडबैक दे दिया। एक बार इंटरव्यू में जैसा कि क्या बोलना पड़ता है बता सकते हो, जो हमारी वीडियो देख रहा है उसको पता चले कि अगर वो आने वाले प्लेसमेंट में बैठे हैं तो किस तरीके से तैयारी करें? आपने जो भी CV में लिखा है, मेन तो वो पूरी तैयार होना चाहिए, उससे एक भी क्वेश्चन पूछे तो आप जवाब दे सको। मतलब जो आपको लिखी है, जो आपको आता है वही लिखना हाँ वही लिखना है। अगर आपको नहीं आता तो आप ना लिखे दिखावा करने के लिए कि मुझे इतना आता है, जितना आता है उतना ही लिखना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन वहीं से पूछेगा। आपका रिज्यूमे जो होगा वही पूछेगा, उससे आगे जाएगा नहीं। आपके मार्कशीट 10 12 कुछ नहीं देखेगा, बस आपका रिज्यूमे है और वो स्किल सेट है, उनमें से वो क्वेश्चन पूछेगा और उन्हीं में से आपको जवाब देना। तो ये कोशिश करना कि आप जो आपको आता है वही लिखें, उसके अलावा कुछ ना लिखें। और आपने जो लिखा है उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल। उसके आप जो भी आपको टॉपिक आपने पढ़ा है उसका रियल टाइम एग्जाम दे सको, वो एग्जाम्पल दे सको। मतलब जो भी आपने सीवी में लिखा उसकी आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, हाँ, डीप तक नॉलेज होनी चाहिए, डीप तक हो, और उसका आप एग्जाम्पल दे सको, रियल टाइम एग्जाम्पल, जो समझा सको कि कैसा क्या हो रहा है, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस लिए अपन इसे पढ़ रहा है, फ्यूचर में ये अपने क्या काम आएगा, पूरा बताओ। प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के बिना तो फिर कुछ मतलब ही नहीं है। टॉपिक पढ़ लिया बस, हाँ ये होता है, लेकिन आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो उसका मतलब। 300 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था और केवल 314 8 शॉर्टलिस्ट हुए HR राउंड के बाद। तो कितनी देर बाद आपको रिजल्ट मिल गया था, और रिजल्ट मिलने के बाद आपको कैसा लगा? 10 मिनट बाद रिजल्ट मिला, 10 मिनट बाद रिजल्ट मिला, खुशी हुई, फोटो खिंचवाए, जो भी इंटरव्यू लेना है उनके साथ, फिर हॉस्टल आ गए। तो फिर आपके दोस्तों के मिले होंगे सभी? हॉस्टल में आते ही दोस्तों ने सेलिब्रेट किया, आगे उठा लिया ऊपर, रूम में हल्ला हुआ, बधाई पार्टी वार्टी। ये तो बात आपने बताई कि आपका प्लेसमेंट हुआ, अच्छी बात है, लेकिन एक बात ये बताइए कि आपने जो आपके कॉलेज के 3 साल निकले उसमें आपने कैसा क्या एक्सपीरियंस लिया है, क्या क्या चीज़ें नहीं सीखी है, और क्या क्या करना चाहिए, ये आप एक बार इसमें बताएं। फर्स्ट ईयर तो मेरी कोर ब्रांच थी, तो मैं इतना टेक्निकल पढ़ता नहीं था, कोर में रहता था, सब्जेक्टिव ज़्यादा पढ़ता था पहले, इतनी मेरे को नॉलेज नहीं थी कि क्या होता है क्या नहीं होता, तो कोर सब्जेक्ट पढ़ता था, तो इतना मेरे को टेक्निकल में इंटरेस्ट भी नहीं था। फिर सेकेंड ईयर में आया तो मैंने ब्रांच चेंज कर ली, फिर मैंने C करी थी, C++ करी थी, सेकेंड ईयर में C एंड C++ कर ली। फिर उसके बाद थर्ड ईयर में मैंने DSA करी थी, DSA के क्वेश्चन किए थे, कुछ लगभग 200 क्वेश्चन किए थे, अभी तक 200 क्वेश्चन कर लिए। तो जब मेरी फर्स्ट प्लेसमेंट ड्राइव थी तब मैंने 200 क्वेश्चन ही कर रखे थे। DSA हुई, फिर मैंने टेक्नोलॉजी भी कर ली थी जब तक, DevOps, AWS विद DevOps वो भी मैंने तैयार कर ली थी तब तक, तो इतना कुछ किया था। जैसे कि बहुत स्टूडेंट अभी कॉलेज लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, उसके साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो एंजॉय तो करना ही चाहिए आदमी, मैं भी एंजॉय करता था, मैं तो ऐसा गैप भी आ जाता था, कभी कभी 1.5 महीने का गैप आ गया, ऐसे गैप आ जाता था। तो अब रूम में रहते हैं, 3 बंदे हैं, तो कोई नहीं पढ़ रहा तो पढ़ने का मन भी नहीं करता।
फिर ऐसे ही रहता है। घर से आने के बाद तो छुट्टी आ जाती है बीच में, कभी घर चले जाते हैं, घर से आने के बाद वही वापस टाइम निकल जाता है। एंड लगभग कंसिस्टेंसी नहीं रहती रेगुलर पढ़ने में, ब्रेक आ जाता है बीच में। और एंजॉय तो करना ही चाहिए, कॉलेज लाइफ है 4 साल की, पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो, एंजॉय भी करो, साथ के साथ पढ़ाई भी करो। ये है कि रेगुलर पढ़ाई करो, 1 घंटा करो, 10 मिनट करो, रेगुलर करो। मेरे से नहीं होती थी रेगुलर, लेकिन जो भी देख रहे हैं वीडियो वो रेगुलर करो, कितना भी करो, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन रोज का शेड्यूल बना रहे। रेगुलर। ये बात आपने घर पे बताई, घर वालों का कैसा रिएक्शन अभी है? तक घर पे नहीं बताई, घर पे सोच रहा हूँ जाके ही बताऊंगा फेस टू फेस। आपने अभी 3 सालों के अंदर कुछ गलतियां की होगी, जो आप इस वीडियो में बताना चाहोगी? आपने क्या गलती की है, क्या चीजें इग्नोर करनी थी? मैं एक तो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ, ब्रेक आ जाता है, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। आप अपने करियर के लिए स्टडी करते रहते हो, कभी आपको जैसे कि बोर फील होता है तो आप उसके लिए क्या नया ट्राई करते हो? मैं तो जिम जाता हूँ, बाकी जिम जाता हूँ, कभी मूवियाँ देख लेते हैं, कभी इधर से इधर एंजॉय चलता रहता है। और जिम के लिए कोई हमारी अच्छी एडवाइस? मैं तो कॉलेज में अटेंडेंस कंप्लीट ना रहे, लेकिन जिम के अंदर अटेंडेंस पूरी रहती है। मतलब जिम के लिए डेडिकेशन फुल आपका? शाम को जाता हूँ मैं इवनिंग में जिम, लगभग 1.5 या 2 घंटा करता हूँ। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपके बैचमेट है, जो आपके फ्रेंड्स है, जिनका इस कैंपस ड्राइव के अंदर कंपनी का सिलेक्शन नहीं हुआ, उसको आप क्या एडवाइस देना चाहते हो? एक तो वो थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान दे, प्लस वो तो है तो इंटेलिजेंट ही है, लगभग मेरे जो भी फ्रेंड सर्कल में है। तो बाकी उनकी क्या पता किस्मत हो ना हो, लेकिन अगली प्लेसमेंट ड्राइव में उनका हो जाएगा लगभग। हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे उनका हो जाएगा उनका भी प्लेसमेंट। सपोर्टिव है मेरे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था मेरे को प्लेसमेंट ड्राइव के अंदर, और अब मैं भी उनको सपोर्ट करता हूँ। जैसा कि अब आपका प्लेसमेंट भी हो चुका है और इन पिछले 3 सालों में आपने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया कॉलेज के अंदर, तो मौज मस्ती भी आपने काफ़ी की होगी, आपका कई बार माइंड भी डाइवर्ट हुआ होगा। और अगर आप ये बताना चाहते हो कि अगर आपके इन 3 सालों के अंदर आपकी कोई ना कोई क्रश रही होगी या कोई गर्लफ्रेंड? नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, 3 सालों में कोई नहीं बनी। और प्लस मैं तो लड़कियों में इतना ध्यान भी नहीं देता, अपने दोस्त हैं उनके साथ बकचोदी करना, बाकी गेम वेम खेलना, बाहर कभी घूमने चले जाना, बाकी जिम चले जाना, ये काम किए। बाकी तो गर्लफ्रेंड से दूर है। कोई क्रश तो रही होगी या? नहीं। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो? आप राजस्थान से? राजस्थान से है, नसीराबाद का। नसीराबाद का कटोरा काफी फेमस है, हमने सुना। हाँ, चवन्नी लाल। चवन्नी लाल? चवन्नी लाल। चवन्नी लाल, हाँ। ये कोई दुकान का नाम है या कोई पर्सन है? दुकान है, उनके पिताजी का नाम है चवन्नी लाल, उनके नाम से दुकान है। काफी टाइम से चल रही होगी। हाँ, काफी टाइम से चल रही है, बहुत ही अच्छा है, कचौरा अच्छा मिलता है। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट कन्हैया लाल के साथ, और काफ़ी अच्छा लगा आपके बारे में जान के, आपका कॉलेज का एक्सपीरियंस जान के। और एक बार आपको फिर से बहुत बहुत बधाई, आपका प्लेसमेंट हो चुका है कॉलेज के फर्स्ट टाइम के अंदर। तो बने रहे हमारे साथ आने वाले पॉडकास्ट के अंदर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल होगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट में भी आपने देख लिया, अगर पूरा देखा तो आपको पता है कि कैसे प्लेसमेंट के लिए हमने बताया था, और कन्हैया लाल की क्या जर्नी रही है प्लेसमेंट की। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।